हिंदू राष्ट्र मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो ब्राह्मण राष्ट्र होगा, और ब्राह्मण राष्ट्र में केवल ब्राह्मणों को सारे अधिकार हैं, बाकी जो 90% जनता है, 95% जनता है, उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और संविधान बचाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, और संविधान बचाएंगे, हम इनको संविधान खत्म करने नहीं देंगे, इनकी छठी का दूध याद दिला देंगे संविधान खत्म करने के लिए। ये लोग बोल रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, करने को जब आएगा तो देखेंगे मिलेगा, फिर वो पुरानी स्थिति में जाएगा और गुलाम होगा। गुलाम को कोई अधिकार नहीं होता, न तो गुलामों का कोई मान सम्मान स्वाभिमान होता है, न तो गुलामों का कोई इतिहास होता है। तो ये ऐसा बनाना चाह रहे हैं, मगर हम लोग हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। हम लोग इसको मूल राष्ट्रीय राष्ट्र बनाएंगे, और हम लोग ये सम्राट अशोका का राष्ट्र बनाएंगे, महामना गौतम बुद्ध का राष्ट्र बनाएंगे। वर्तमान समय में जो संविधान के विरोध में है वो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो कांग्रेस लोग भी हैं। ये तीनों लोग संविधान के विरोध में है, जबकि इन लोगों ने संविधान से लाभ लेकर के शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, संविधान से लाभ लेकर डीएम एसडीएम बने हुए हैं, और यही लोग विरोध में है, और समर्थन में भारत का मूल निवासी है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं ओबीसी के बड़े नेता महेंद्र कुशवाहा जी। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि बहुत सारे बाबा हैं जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अब बाबा लोगों को यह पता नहीं है कि संविधान है क्या, उनको यही नहीं पता है, इसलिए वो लोग बदलने का काम कर रहे हैं। मगर संविधान बदलने के लिए जिन लोगों ने बात कर रहा है वो मुट्ठी भर लोग हैं, और संविधान बचाने वाले लोग लाखों करोड़ों लोग हैं। तो हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं, और देखते हैं किसकी औकात है को संविधान बदल के दिखाते हैं। ये भारतीय संविधान जो है ये हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, और ज्यादातर इसमें ओबीसी के लोगों ने संघर्ष करके संविधान हासिल किया हुआ है। 1 जनवरी 1848 से ज्योतिबा फूले, जो फूले साहू फूले मिटकर के वाहक हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी जवानी लगा करके आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के बदौलत भारतीय संविधान मिला हुआ है। तो 1 जनवरी 1848 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक 108 वर्ष हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, समय श्रम बुद्धि हुनर पैसा लगाया, और उस समय जो समस्याएं थी उस समस्या को लेकर लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद हमको संवैधानिक अधिकार मिला है भारतीय संविधान। इस भारतीय संविधान को अभी तक लागू नहीं किया गया, इसलिए गलत हाथों में पड़ा। बाबा साहब उसी समय कहते कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर गलत हाथों में जाता है तो उसका मिस यूज होगा, और संविधान कितना भी खराब हो, अगर चलाने वाला आदमी बढ़िया हो तो उसका अच्छे से लाभ मिलता है। तो वर्तमान समय भारत में यही हुआ। नरेंद्र मोदी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। अगर सबका साथ सबका विकास लेके साथ कर रहे हैं तो जो इन्होंने वादा किया वो वादा कहाँ पूरा किया। पहला तो ये अपने को बताते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ, ओबीसी के होते हुए भी इन्होंने ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करवाऊंगा ऐसा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा दिया हुआ है। आजाद भारत के 75 साल बीत जाने के बाद भी अभी ओबीसी का हक किसा अधिकार नहीं मिला। लोगों को यह भरोसा था कि ओबीसी का चेहरा आ रहा है नरेंद्र मोदी नाम से, ते आएंगे तो ओबीसी का उद्धार होगा, उनको जो हक किसा अधिकार नहीं मिला वो मिलेगा। लेकिन ओबीसी होते हुए भी इन्होंने जाति जनगणना न कराने का इन्होंने दावा किया, स्टाम्प पेपर पर लिख करके दिया, जबकि इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनको यह औकात नहीं थी कि वो यह कहें कि हम ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। जब जनगणना नहीं होगी तो पता कैसे लगेगा कि कितना उनको क्लास 1 में नौकरियां मिली हैं, कितना क्लास 2 में नौकरियां मिली हैं, कितना क्लास 3 में नौकरियां मिली हैं, कितना क्लास 4 में नौकरियां मिली हैं, कितना उनको मिल फैक्ट्रियों में हिस्सेदारी मिली है, कितना उनकी ट्रक बसें चल रही हैं, कितना उनके पास जमीन है। ये कैसे पता लगेगा बिना आंकड़ा इकट्ठा किए हुए। तो जब अंग्रेज थे तो जाति जनगणना करवाते थे। जब से ये सरकार बनी है जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक ये जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने तो एक एक्ट पास किया, सेंसस एक्ट की, अब धर्म आधारित जनगणना होगी। धर्म आधारित जनगणना होने से सबसे ज्यादा सत्यानाश ओबीसी का हुआ, SC ST का तो हुआ ही हुआ, मगर ओबीसी का सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ। अभी आप संविधान की बात करें, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा स्पष्ट करें कि कौन लोग हैं जो संविधान के विरोध में हैं और वो कौन लोग हैं जो संविधान के समर्थन में हैं। वर्तमान समय में जो संविधान के विरोध में है वो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं और कांग्रेस लोग भी हैं। ये तीनों लोग संविधान के विरोध में है, जबकि इन लोगों ने संविधान से लाभ लेकर के शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, संविधान से लाभ लेकर डीएम एसडीएम बने हुए हैं, और यही लोग विरोध में है। और समर्थन में भारत का मूल निवासी है, वामसेप संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन है, राजनीतिक पार्टी में बहुजन मुक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है। इस तरह से लगभग
90 संगठन जो है वो संविधान को बचाने के समर्थन में है और संविधान बचाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और वो संविधान बचाएंगे। हम इनको संविधान खत्म करने नहीं देंगे, इनकी छठी का दूध याद दिला देंगे संविधान खत्म करने के लिए। ये लोग बोल रहे हैं, केवल बोल लें, करने को जब आएगा तो देखेंगे हम लोग संविधान को खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों ने जेलों में ठूसे गए, फांसी पे लटक गए, गोलियां खाई, तब जाके संविधान मिला हुआ है। तो उनकी जो कुर्बानी है वो हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। हम लोगों को पता लग गया, अभी तक हम लोग अनजान थे। अभी बहुत से ओबीसी के लोग, बहुत से SC ST के लोग जानकार नहीं है, इस बारे में जानकारी उनको नहीं है, जिसकी वजह से इनके पाले में खड़े हुए हैं। मगर बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसी SC ST के लोग इनके पैमाने संगठन से, इनकी पार्टियों से बाहर निकल रहे हैं और अब ये खोखले हो चुके हैं। अब हम लोग ताकतवर हो गए, हम लोग इनको बख्शने वाले नहीं। अभी आपने 90 संगठनों का जिक्र किया कि ये लोग समर्थन में हैं, तो क्या बहुजन समाज में जो और बाकी संगठन है, सपा है, बसपा है, RJD है, LJD है, सामाजिक संगठन में बहुत सारे संगठन है, क्या ये लोग संविधान के विरोध में है? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको संविधान से मतलब नहीं है, उनको केवल अपने सत्ता से मतलब, अपने कुर्सी से मतलब है। इसलिए वो केवल कुर्सी तक काम करते हैं, वो समाज का हित नहीं करते। समाज का हित नहीं करते, इसकी वजह से वो समाज उनके साथ खड़ा नहीं है। समाज के गुमराह करके, पैसा बांट के, दारू मुर्गा खिला पिला के वोट लेते हैं, जागृत करके वोट लेते नहीं है। इसकी वजह से ये लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को संविधान बचाने का कोई मुहिम लोगों का नहीं दिखता। भाई हम लोगों को तो नहीं दिखता, अगर और किसी को दिख रहा है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर हम लोगों को तो कहीं नहीं दिखा कि ये लोग रोड पे उतरे हों, ये लोग रैली प्रदर्शन किए हों, ये लोग धरना प्रदर्शन किए हों, ये लोग कहीं भारत बंद किए हों समाज के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे। दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाई गई, 131 सांसद चुन के जाते हैं आरक्षण सीट से, 200 से ज्यादा सांसद ओबीसी के हैं, विधायक हैं। ये सब कहाँ बोले? किसी ने नहीं बोला। केवल बहुजन मुक्ति पार्टी या तो राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, इन संगठन के लोगों ने जाके रैली प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, भारत बंद का आह्वान किया। तो लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए जो संगठन लड़ रहे हैं वो हम लोगों को पता है भाई, हम लोग साथ जो मिलकर लड़ रहे हैं उसको हम लोग जान रहे हैं। संविधान बदलने की बात अभी तक पंडा और पुजारी किया करते थे, और चिंटू मिंटू बाबा थे, छोटे मोटे नेता थे, ये किया करते थे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय, जो कि उच्च पद पर हैं, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार संविधान को बदलने की बात कर रहा है। हाँ, तो उन लोगों का प्लान बना हुआ होगा भाई। देखिए, RSS काम कर रहा है 1925 से, 1925 से उनका 2025 100 साल होने जा रहा है। और जब RSS से काम कर रहा है तो भारतीय संविधान उसको पचती नहीं है, उनको मनु विधान पचती है। मनु विधान के समर्थक हैं वो लोग, इसलिए वो लोग संविधान को बदलने के लिए प्लान बना रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान में जो है मूल निवासी बहुजन समाज को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। भारतीय संविधान की बदौलत मूल निवासी लोग DM SDM हो रहे हैं, संसद विधायक हो रहे हैं, मंत्री मिनिस्टर हो रहे हैं। ये उनको पच नहीं रही है, तो उनकी अपनी ताकत तो कह गई है। RSS की सरकार है ये, और RSS वर्तमान समय में ताकतवर संगठन अपने को लगाता है, जिसकी वजह से संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान को बदल के फिर से मनु विधान को लाना चाहते हैं। मनु विधान में भारत के मूल निवासियों को कोई भी हक अधिकार नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मात्र 3.5% लोगों को उसमें सारी अधिकार दिए हुए हैं, सारा हक सारा अधिकार उनको मिला हुआ है। इसलिए ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मगर हम लोग संविधान को खत्म करने देंगे नहीं। हम लोग कंटिन्यू समय अपना लगा रहे हैं पब्लिक में जाके। एक तरफ संविधान बदलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बात हो रही है। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र अगर स्थापित होता है, क्योंकि BJP RSS की सरकार है, कल को हो सकता है वो कामयाब भी हो जाए, तो OBC SC ST की क्या स्थिति होगी हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र। हिंदू नाम का कोई वो नहीं है, न कोई उसका बनाने वाला है, कौन बनाए हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो ब्राह्मण राष्ट्र होगा, और ब्राह्मण राष्ट्र में केवल ब्राह्मणों को सारे अधिकार हैं। बाकी जो 90% जनता है, 95% जनता है, उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। फिर वो पुरानी स्थिति में जाएगा और गुलाम होगा। गुलामों को कोई अधिकार नहीं होता, न तो गुलामों का कोई मान सम्मान स्वाभिमान होता है, न तो गुलामों को कोई इतिहास होता है। तो ये ऐसा बनाना चाह रहे हैं, मगर हम लोग हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। हम लोग इसको मूलवासी राष्ट्र बनाएंगे, और हम लोग ये सम्राट अशोका का राष्ट्र बनाएंगे, महामानव गौतम बुद्ध का राष्ट्र बनाएंगे, और यहाँ समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हम लोग करेंगे। और ये हिंदू राष्ट्र बना के विषमता, परतंत्रता,
ऊंच नीच की खाई बनाना चाहते हैं, तो ऐसा हम इन लोगों को करने नहीं देंगे। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और बड़े पैमाने ओबीसी के लोग इस संगठन में जुड़ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जुड़ रहे हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जुड़ करके ताकत निर्माण कर रहे हैं। SC ST के लोग भी भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप से जुड़ करके ताकत निर्माण कर लिए हुए हैं और हम इनको हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। ये सम्राट अशोका का राष्ट्र बनेगा, ये मूल निवासियों का राष्ट्र बनेगा, यह देश फिर से विश्वगुरु होगा। ऐसा हम लोग कामना करते हैं और ऐसा हम लोग काम करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं और ऐसा हम लोग हासिल करेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि अशोका और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बुद्धा के जो उपदेश है उस पर आधारित राष्ट्र बनेगा। हमारे साथ थे महेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। आप देख रहे हैं बहुजन प्लेनेट, मैं हूं एल के नंदवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद।